नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं हूं जोधपुर से अशोक शर्मा। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल चुनाव है और सियासी पारा गर्म है। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मैं इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि ये पार्टी फोरम के खिलाफ जाकर धरना है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये सबको पता लग चुका है कि कहीं ना कहीं जैसे संजीवनी का मैटर आया है गजेंद्र शेखावत जी का, जैसे कि वो लोग उनके ऊपर पूरा लगा हुआ है भ्रष्टाचार का आरोप, तो उन्होंने कहा कैसे भी करके पार्टी के अंतकल इनके अंदर कैसे डालें। तो उन्होंने कहा कैसे भी करके पायलट से बातें की होगी और ये और पायलट की गजेंद्र शेखावत की और पायलट की कहीं ना कहीं मिली भगत लग रही है, इसके अंदर प्योर मिली भगत लग रही है और खिलाफत लग रही है प्योर। उसके अंदर गजेंद्र शेखावत साहब का ही कहीं ना कहीं हाथ है सचिन पायलट के पीछे। अच्छा मैम, लगता नहीं है कि राहुल गांधी ने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो ही कांग्रेस के एसेट है। इस तरीके से अगर राहुल गांधी अगर इस सचिन पायलट पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस को नुकसान होगा? जैसा कि आपने अभी बताया, राहुल गांधी ने कहा था कि ये दोनों हमारे लिए एसेट है, कांग्रेस के लिए एकदम सही बात है, दोनों ही एसेट है। जैसे कि घर में अगर दो बेटे अगर बैठे तो दोनों एसेट है, पर दोनों के बीच में अगर फूट होता है तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है? इसका फ़ायदा मिलता है घर के दूसरे लोगों को। तो बस यही बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अपने बड़े लोग बोलते हैं कि भाई घर के टाबर अगर घर चला लेते हैं तो बाबा बुड्ढी क्यों लेकर के आता है, तो वही बात है। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छा है, पर कार्यकर्ता तो देखिए सभी अच्छे होते हैं कांग्रेस में, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अशोक जी जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं हमारे, और काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है वो, अभी तो नए नए नहीं आए हैं। और सचिन जी के पास में तो काफ़ी टाइम है पारी खेलने के लिए। अब वो आते ही अगर बोलेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री पद पर बैठा हो तो देखिए ये तो सही नहीं है ना। आपको लगता है मुख्यमंत्री गहलोत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए? बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इवन उन्होंने दिखाया भी है। वो जब उनके अगेंस्ट में चले गए तब भी उनको पार्टी में रखना, उनके साथ हर स्कीम और में उनको अपने साथ में बैठा करके मीटिंग्स करना, ये उनके बड़े दिल का ही है। अगर राजस्थान में सचिन पायलट पे पार्टी छोड़ते हैं या कार्रवाई होती है तो क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें, अशोक गहलोत हमारे ज़मीन से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत नीचे से स्टार्टिंग करी है। वो जनता की समस्याओं को समझते हैं, उन्होंने जनता की समस्या को समझते हुए उन्होंने चिरंजीवी जैसी योजना निकाली, मेडिकल को फ्री किया, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए बिजली कम कर दी, उसमें कटौती दी, किसानों को ध्यान में रखते हुए काम किया। तो जो काम करना चाहिए, जो जनता को जो चीज़ें चाहिए वो अशोक गहलोत जी दे चुके हैं। सचिन पायलट जी ने जो किया, उनको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? आप परिवार के सदस्य हैं और अच्छे सदस्यों में से आप थे, तो आपको समझना चाहिए था, आपको बड़े भाई के पास जाना चाहिए था और बड़े भाई को अपनी बात समझानी चाहिए थी। वो आप नहीं कर रहे और आप इस तरीके से रोड पे आ रहे हैं अपने घर को लेके, तो परिवार की बात परिवार में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है। देखिए, परिवार में बर्तन तो खटकते हैं, क्योंकि बर्तन होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ भाजपा या कांग्रेस में कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन जिस तरीके से पायलट आज अनशन पर बैठे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार के इस साल चुनाव है, अगर आलाकमान कार्रवाई करता है तो जायज़ है? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ पायलट साहब को साफ दिख रहा है भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर। केंद्रीय मंत्री का नाम आना, केंद्रीय मंत्री का संजीवनी का, पर सचिन पायलट गजेंद्र शेखावत का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब गजेंद्र शेखावत का और सचिन पायलट का कहीं ना कहीं तो रिश्ता है और मिली भगत लग रही है, इन प्लानिंग में है कहीं ना कहीं। अशोक गहलोत इतने मजे हुए खिलाड़ी है आप, और सचिन पायलट युवा है, आपको लगता है कि थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाए तो हो सकता है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में फ़ायदा मिले? देखो, बच्चा बनकर सब कुछ लिया जाता है बाप से। अगर बाप के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश करेगा तो बाप हमेशा बेटे को बाहर ही निकालेगा। वो जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वो एक अच्छी शोभा नहीं देती है पार्टी के अंदर। और आगे युवाओं को ये शोभा, युवाओं को क्या संदेश देने का, हर युवा आगे कल आ जाएगा नया, तो पार्टी में सीनियर की रेस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। ये देखते हुए सीनियर की रेस्पेक्ट नहीं करना, बेवकूफ़ी करना। और सबसे बड़ी बात, ये सीधा मुद्दा लग रहा है कि गजेंद्र शेखावत और सचिन पायलट एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मांडरेश्वर वाला केस, उसमें रिकॉर्डिंग भी थी, कई रिकॉर्डिंगें भी आई क्यों, और उसके बाद में देखा जाता है रिकॉर्डिंग के बाद में वहाँ पे आप मंडेश्वर में बैठे थे, गजेंद्र शेखावत से संपर्क में थे, और कई बार आप गजेंद्र शेखावत से आप अपनी गाड़ी चेंज करके दिल्ली गजेंद्र शेखावत से मिलने भी जा रहे थे, आप अपने ड्राइवर को छोड़ के जा रहे थे। ये सब दिखावा आपको सब दिख रहा है। जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ 4 लोग लगे हुए हैं और गजेंद्र शेखावत और सचिन पायलट की पूरी मिली भगत इस राजस्थान के अंदर चल रही है। अच्छा मैम, जिस तरीके से बात की जाए तो कि कांग्रेस में कई बड़े बड़े लीडर हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं, लगातार पार्टी छोड़ जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा जिसको छोड़ना है वो छोड़ के जाए। तो आपको लगता है कि अगर सचिन पायलट पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस को कोई राजस्थान में नुकसान होगा?
नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, प्लेयर्स पिच पे आते हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और काफ़ी प्लेयर होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं। हम यही सोचेंगे अच्छे प्लेयर थे पर संन्यास ले लिए हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और कोई पार्टी को इससे नुकसान भी नहीं होने वाला है। अगर किसी को अगर घमंड होता है ना कि मेरे ऊपर मंजिल खड़ी है, नई नई इमारत जब बनती है मंजिलें ऊपर से ऊपर पहुंचती जाती है, तो ऐसा अगर वो सोचते तो उनकी वो गलत फहमी है, और कोई नुकसान नहीं होगा इससे कांग्रेस पार्टी को। जिस तरीके से सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि पार्टी फोरम पर बात करनी चाहिए थी, और एक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना कितना जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर परिवार की कोई प्रॉब्लम थी, परेशानी थी परिवार के साथ, मेरे बड़े पापा से या किसी से मेरी नहीं बन रही है, दादा से नहीं बन रही है, तो मैं मेरे बड़े भाई से बैठ के बात करूँगा। उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। आप अभी हम मान लें हमारे AICC को, आप मान लें हमारे बड़े पापा दादा समान, आपको सेंटर में आके बात करनी चाहिए थी। आप स्टेट में हमारे सीनियर से बात करते, आप डायरेक्ट आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो कि गलत है। आप परिवार के सदस्य हैं और हमको हम बहुत इज्जत देते थे, आप हमारे बड़े भाई जैसे थे, आपने वो चीज़ नहीं समझ पाए, उस वजह से ये सब चीज़ें हुई। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनका। देखिए, ये जोधपुर के लोग हैं और इनका साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सचिन पायलट को जिस तरीके से अनशन किया है ये नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहकर भी अपना भविष्य आगे बढ़ा सकते थे। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।